मैं डॉक्टर नीरज खैरवाल, मैं सचिव उत्तराखंड सरकार। यहाँ पर सभी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए मेरे को यहाँ नोडल नियुक्त किया गया है। तो मैं आप सभी का आज की प्रेस ब्रीफ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी अवगत है, आज शाम को 4 बजे दिल्ली में भारत सरकार के द्वारा भी वहाँ पर भी एक प्रेस ब्रीफिंग की गई है। उसके अंदर काफ़ी इश्यूज़ के बारे में जो एनडीएमए के मेंबर हैं सैयद हसनैन सर, उनके द्वारा ब्रीफ किया गया है। वहाँ पर काफ़ी उनके बारे में पॉइंट्स का डिटेल डिस्कस किया जा चुका है। काफ़ी जो हमारे लोकल मीडिया हैं और जो कुछ अन्य चीज़ें हैं उनके बारे में हम आप सभी से वार्ता करना चाहेंगे। मेरे साथ आज की प्रेस ब्रीफ के अंदर हमारे डीएम साहब हैं, हमारे डीजी इंफॉर्मेशन हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो टेक्निकल एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर हैं महमूद सर। आप जो ये एजेंसी है उसके एमडी भी हैं। तो बाकी जो अनुभव आप लोगों ने यहाँ किया होगा कि सभी एजेंसीज़ के द्वारा दिन रात काम किया जा रहा है। आप में से कुछ लोग रात के 1-2 बजे भी मैसेज भेजते हैं, कई सूचनाएं आपको मिलती हैं। तो आपने देखा होगा 24 घंटे सभी एजेंसीज के द्वारा काम किया जा रहा है। तो सभी एजेंसीज के काफ़ी अच्छा सभी का समन्वय बना हुआ है। सभी एजेंसीज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कई जगह ऐसी चीज़ आती है कि एक एजेंसी को काम करने के लिए दूसरी एजेंसी का काम कई बार होल्ड करवा करके आगे जाना कोई और करना पड़ता है। तो सभी एजेंसीज बिल्कुल एक साथ लगे हुए हैं। मैं खिचड़ी और दलिया भेजने का हमने कोशिश की है, लेकिन जैसे मेडिकल जो हमको सुझाव मिले थे उसके हिसाब से उसे भेजना था कल, लेकिन जैसा हमने पाया कि पाइप के अंदर में कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण वो जा नहीं पा रहा है, तो हमने पाइप को पूरी तरह साफ़ कर लिया। और दूसरी चीज़ जो उसकी पैकिंग आई थी वो कुछ हार्ड बॉटल्स में थी। तो आज जो हम भेजेंगे, जो आज हमने अभी तक भेजा है, आज हमने संतरे भेज दिए हैं, केला भेज दिया है, मौसम्बी भेजा है और दवाइयाँ भेजी हैं। नमक बहुत दिनों से वो चाह रहे थे, तो आज हमने उनको डिमांड आई भेजा है। और जैसे वो कुछ बोलते हैं हमें चाहिए, तो अभी कुछ टेट्रा पैक्स वाले आपको पता होगा छोटे बॉटल्स होते हैं, वो हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। तो ये सारी प्रक्रिया चालू है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये प्रक्रिया चालू है। और अगले आधे पौन घंटे के अंदर में हम उन्हें रोटी भेजेंगे, सब्जी भेजेंगे, पुलाव भेजेंगे। तो ये प्रक्रिया निरंतर चालू है। सर मेरी कोलीग डॉक्टर नीरज ने बताया आप लोगों को, हमने सारे 5-6 एजेंसीज को इकट्ठा किया है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हर एजेंसी को हमने स्पेसिफिक टास्क दिया है। किसी से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करा रहे हैं, किसी से वर्टिकल ड्रिलिंग करा रहे हैं। और इन सब एजेंसीज़ के बीच में तालमेल रहे, वो हम लगातार हमारी टीम यहाँ बैठकर उसको मॉनिटर कर रही है रेगुलरली। और जितने हमारे आर्मी के, बीआरओ के और अन्य ऐसे एजेंसीज़ हैं जिनसे हम मैन का, अदर रिसोर्सेज का ले सकते हैं, कोई भी कंट्रीब्यूशन वो हम ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है बिल्कुल। और डीएम साहब हैं, एसपी साहब भी हैं साथ में। अभी अर्पण आप जुड़े अभी हमारे साथ। और तो और उनके साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के सारे लोग बनाते हैं। हम लगातार इस काम पे, इस प्रयास पे लगे हैं कि हम जल्द से जल्द ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे हम अपने जितने हमारे भाई अंदर ट्रैप हुए हैं उनको हम जल्द से जल्द निकाल पाएँ। मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताना चाहूँगा। NHIDCL सबसे पहले, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई का व्यवस्था हो, चाहे पानी का हो, चाहे दवाइयाँ और फूड का, खाने पीने का व्यवस्था हो, सब वो इंश्योर किया है। अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है पूरे तौर से और वहाँ लाइटेड है। 2 किलोमीटर तक जगह वहाँ बिल्कुल साफ़ है क्योंकि टनल बना हुआ था। और ये जितनी लाइफलाइन की एफर्ट्स है, हम चाह रहे थे कि एक लाइफलाइन से तो हम कुछ जैसे ड्राई फ्रूट्स हुआ, चना हो गए, मूढ़ी हो गए, ये सब हम भेज पा रहे थे। लेकिन हम वो 4 इंच का था हमारे, हम 6 इंच के पाइप के ज़रिए और एक एडिशनल भी लाइफलाइन बनेगा, ये हम चाहते थे कि वो हम जल्द से जल्द इस्टेब्लिश करें। और आपको पता ही होगा कि कल दिन के 3:30 बजे हम ये एडिशनल लाइफलाइन भी हम थ्रू कर चुके हैं। जिसके बाद उन अंदर जो हमारे भाई सब हैं उनसे हमने थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन भी कर पाए, वॉकी टॉकी भी हमने भेजा और एक वीडियो भी हम उनका ले पाए, जिससे पता चला वो तंदुरुस्त हैं, उनकी जो मानसिक हालत है वो भी सही है, ठीक है। और इस बात से हमें भी बहुत ज़्यादा उत्साह हुई बात से। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है
कि हॉरिजॉन्टल बोरिंग एक साइड से हमें करना था, वो हम लगातार फूड पाइप जैसे काम हुआ, उसका फूड पाइप में जो मशीन जाता है उसको वापस लाना था, क्लीनिंग करना था पाइप का, फिर खाना वगैरह भेजना था और उसके बाद फूड पाइप को सिक्योर करना था। वो सब काम पे हम लगे थे और आज सवेरे से हमने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया।